हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग धनु राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच आपका लव लाइफ कैसा रहेगा। एक ज़रूरी बात, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। आइए देखते हैं धनु राशि वालों के लिए 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जीज रहेंगी। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव सजिटेरियस साइन। प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव सजिटेरियस साइन। लवर्स ऑरेकल से भी कार्ड्स निकाल लेती हूँ, उसके बाद आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। Sagittarius sign. आइए देखते हैं आपके लव लाइफ में क्या एनर्जीज़ हैं। पहला कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। पेज ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि किसी के लिए आप बहुत पैशनेट फीलिंग रखते हैं। काफ़ी समय से आप सोच रहे थे कि किसी को प्रपोज़ करना चाहते थे आप, तो इन दिनों आप किसी को प्रपोज़ कर सकते हैं। ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है या किसी और की एनर्जी भी हो सकती है जो आपके लिए बहुत पैशनेट फीलिंग रखता हो। किसी की तरफ से आपको प्रपोज़ल मिल सकता है। और कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि अगर आपके रिश्ते में किसी तरह की प्रॉब्लम चली आ रही थी तो आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पहल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोग अपने रिश्ते को संभालना चाहेंगे, अपने रिश्ते को संभालने के लिए किसी तरह का एक्शन लेंगे। नेक्स्ट है द एम्प्रेस कार्ड। द एम्प्रेस कार्ड कहता है कि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और खूबसूरत लग सकते हैं। अगर आप फीमेल हैं तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग सकते हैं, मेल हैं तो बहुत ज़्यादा हैंडसम होंगे। अट्रैक्टिव आपकी पर्सनालिटी हो सकती है। आपकी जो पर्सनालिटी है या आपकी जो ब्यूटी है किसी को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है। तो यहाँ पर ये किंग ऑफ वॉन्ड्स एक पैशनेट एनर्जी है और द एम्प्रेस अपने आप में ही एक बहुत खूबसूरत और एक बहुत अट्रैक्टिव एनर्जी है ये। तो आपकी खूबसूरती से कोई प्रभावित होकर या आपकी पर्सनालिटी से अट्रैक्ट होकर कोई आपको प्रपोज़ कर सकता है, या काफ़ी समय से इनके विचार हों आपको लेकर लेकिन अब तक किसी ने आपको प्रपोज़ नहीं किया है, तो आपको किसी से प्रपोज़ल मिल सकता है। ये द एम्प्रेस कार्ड जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है, इस बात को दर्शाता है। साथ ही ये उन लोगों के लिए भी है जो किसी रिश्ते से मूव ऑन हो चुके हैं और अब अपने जीवन में किसी को शामिल करने के लिए मेंटली प्रिपेयर है, तो उनके लाइफ में भी कोई नया रोमांटिक पार्टनर आ सकता है। तो यहाँ द एम्प्रेस कार्ड की एनर्जी कहती है कि आपके लव लाइफ में कुछ नया होने जा रहा है। आपके जीवन में कोई शामिल हो सकता है और साथ ही ये उन लोगों के लिए भी है
जिनके रिश्ते में कोई प्रॉब्लम चली आ रही थी, तो यहाँ आप अपनी तरफ से पहल करते दिख रहे हैं। द एम्प्रेस कार्ड कहता है कि आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। ये आपके रिश्तों में खुशियाँ हैं, नज़दीकियाँ हैं, इन चीज़ों को दर्शाता है। आपका प्यार हो, आपका अट्रैक्शन हो एक दूसरे के लिए, तो उन चीज़ों को दर्शाता है। तो अगर आप कोशिश करेंगे तो ये अपनी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर लेंगे। और कुछ लोगों के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी अगर है आपका, तो हो सकता है कि आपको एक दूसरे से मिलने का मौका मिले। नेक्स्ट है टेम्परेंस का कार्ड। टेम्परेंस कार्ड कहता है कि बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। कुछ रिश्तों में प्रॉब्लम इस वजह से है कि यहाँ पर आपकी जो दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसके साथ अपने लव लाइफ को आप टाइम नहीं दे पा रहे हैं। अपने लव लाइफ में या अपने पार्टनर को वो समय नहीं दे पा रहे हैं। तो टेम्परेंस कार्ड कहता है कि बैलेंस क्रिएट करें। जो दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसके साथ साथ अपने लव लाइफ पर या अपने पार्टनर के इमोशंस को भी समझने की ज़रूरत है। और कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि ये प्रॉब्लम आप दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग है या मेंटल लेवल मैच ना होना एक वजह है जिसकी वजह से प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है, बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। हर व्यक्ति की सोच अलग होती है या उनके सोचने का तरीका अलग होता है। तो यहाँ इस बात को, इस यूनिकनेस को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है और उसके साथ तालमेल बिठाने की ज़रूरत है। तो टेम्परेंस कार्ड कहता है किसी भी परिस्थिति में अगर आपके रिश्ते में बैलेंस की कमी है या विचारों में दूरी है या दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से अपने रिश्ते में समय नहीं दे पा रहे हैं, कहीं भी लगता है कि कुछ ऐसा है जिसकी वजह से आपके रिश्ते में दूरी है, तो कोशिश करें उन चीज़ों को बैलेंस करने की, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट है द चैरियट का कार्ड। द चैरियट कार्ड सफलता को दर्शाता है। अगर अपनी तरफ से आप पहल करेंगे तो आपकी लव लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। टेम्परेंस कार्ड बैलेंस क्रिएट करने की बात को कहता है। यहाँ अगर आप बैलेंस क्रिएट कर लेंगे तो आपके रिश्ते की जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व होगी और आप दोनों एक साथ अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। और अगर काफ़ी समय से किसी को प्रपोज़ करना चाह रहे थे लेकिन अब खुद को आप रोक रहे थे, तो यहाँ पर ये द चैरियट कार्ड कहता है कि आपकी विश पूरी होगी। जो आप किसी के प्रति अट्रैक्शन फील कर रहे हैं तो आपको वो मौका मिलेगा कि आप किसी को प्रपोज़ करें और ये जो जिन्हें आप प्रपोज़ करेंगे आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट भी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके लव लाइफ में खुशियाँ हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर द एम्प्रेस है। द एम्प्रेस स्टेबिलिटी का भी कार्ड होता है। तो आप में से कुछ लोग जिनके रिश्ते में सब कुछ ठीक चल रहा है, वो लोग अपने रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहेंगे। यहाँ इंगेजमेंट प्लान कर सकते हैं या मैरिज प्लान कर सकते हैं। और अगर कमिटमेंट चाहते थे तो आप में से कुछ लोगों को कमिटमेंट भी मिल सकता है और कुछ लोग अपने रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहेंगे जिसके लिए मैरिज या इंगेजमेंट प्लान करेंगे। तो यहाँ पर खुशियाँ हैं। और कुछ लोगों के लिए रिश्ते में अगर कोई प्रॉब्लम है तो अगर कोशिश करेंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं नज़र आ रही है जहाँ पर आपके रिश्ते में कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और आपका रिश्ता संभल नहीं सकता है, ऐसी कोई एनर्जी नहीं है यहाँ पर। आइए देखते हैं लवर्स ओरेकल कार्ड से आपके लिए क्या गाइडेंस है। डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू व्हाट फील्स राइट। ये कार्ड कहता है कि आपको अच्छे से पता है कि क्या सही उत्तर है। ये उन लोगों के लिए कार्ड है जिनके मन में दुविधाएं हैं। यहाँ पर
पेज ऑफ वॉन्ड्स है, किसी को प्रपोज़ करना चाहते हैं लेकिन आपके मन में बहुत सारे विचार हैं, क्या आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा, कहीं किसी को बुरा तो नहीं लग जाएगा, ऐसे अब विचार हो सकते हैं। और जिन लोगों के रिश्ते में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, वहाँ पर आपको लग सकता है कि क्या आपका पार्टनर आपकी बात को समझने की कोशिश करेंगे या आपकी बात को समझेंगे। यहाँ पर आपके मन में दुविधाएं हो सकती है कि आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट कोई करेगा या नहीं करेगा। तो यहाँ पर आपका दिल जानता है कि क्या सही है। तो यहाँ पर अगर अपने आप पर आपको भरोसा है, अपने विचारों पर भरोसा है, तो आप ज़रूर उसके लिए एक्शन लें। यहाँ आपको पूरी तरह भरोसा है कि आप जिन्हें प्रपोज़ कर रहे हैं वो आपके काबिल है या उनके साथ आप खुश रहेंगे, इस बात का अगर आपको भरोसा है तो ज़रूर आगे बढ़ें। और कोई रिश्ता ऐसा है जिसे आप खोना नहीं चाहते हैं, जिससे आप दिल से जुड़े हैं, तो उस रिश्ते को संभालने की अपनी तरफ से ज़रूर आप पहल करें। नेक्स्ट है रोमांस। क्यूपिड्स एरो स्ट्राइक्स। यहाँ पर कहता है कि आपके लाइफ में बहुत जल्द कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है। यहाँ पर ये द एम्प्रेस कार्ड है। द एम्प्रेस कार्ड वीनस का कार्ड होता है, जो कि कार्ड कहता है आपकी खूबसूरती, आपकी पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्टिव होने वाला है। तो यहाँ पर ये जो क्यूपिड है, जो इनके जो एरोज़ हैं, ये इसका निशाना बिल्कुल आप हैं। कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है, किसी की तरफ से आपको प्रपोज़ल मिल सकता है। तो आपके जीवन में एक नई शुरुआत है, आपके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है। नेक्स्ट है माई बिलवड। दो वी मे बी फिजिकली अपार्ट, स्पिरिचुअली वी आर ऑलवेज यूनाइटेड, फॉर लव ट्रांसेंड्स स्पेस एंड टाइम, नथिंग इज़ मिसिंग। यहाँ पर आपके पार्टनर की फीलिंग है। आपके पार्टनर ये कहना चाहते हैं कि चाहे हम दोनों के बीच किसी भी वजह से दूरी आई है, ये आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, या किसी बात से आप दोनों के बीच नाराज़गी हो, यहाँ पर आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि ये आप दोनों के बीच दूरियां ज़रूर हैं, लेकिन ये कहते हैं कि स्पिरिचुअली, आध्यात्मिक तौर पर, मानसिक तौर पर, भावनात्मक तौर पर आप दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर आप दोनों के बीच जो डिस्टेंस है सिर्फ एक फ़िज़िकल डिस्टेंस है, जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के सिर्फ साथ नहीं हैं, लेकिन भावनात्मक तौर पर बहुत गहरे आप दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर ये कार्ड आपके पार्टनर कहना चाहते हैं कि आप दोनों के बीच अब तक कुछ भी नहीं बदला है, सिर्फ दूरियां आई हैं, जो कि सिर्फ जो एक या तो आप नहीं मिल रहे हैं एक दूसरे से, या एक दूसरे से दूर रह रहे हैं। तो इससे कहीं भी आपका रिश्ता ख़त्म नहीं होता है। कुछ भी आप दोनों के बीच सब कुछ सामान्य है, अब भी वही प्यार कायम है। तो जो भी प्रॉब्लम्स है, इसकी वजह से आप दोनों अलग नहीं हो सकते हैं, आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं। नेक्स्ट है अ मैसेज फॉर यू, आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस वेरी मोमेंट, योर लव फील्स मी विथ लाइट, आई लव यू। ये आपके पार्टनर के मैसेजेस हैं। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए रिश्ते में कोई प्रॉब्लम है जिसे आप सुलझाना चाहते हैं, जिसकी पहल करना चाहते हैं। यहाँ पर ये आपकी फीलिंग भी है, हो सकती है आपके पार्टनर की फीलिंग भी है। ये आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपके बारे में सोच रहे हैं, और जब वो आपके बारे में सोचते हैं तो वो उनके दिल में उम्मीदें जाग जाती हैं। वो कहना चाहते हैं कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो यहाँ पर ये माय बिलीव्ड का कार्ड भी कहता है कि सिर्फ आप फिज़िकली एक दूसरे से दूर हुए हैं, इमोशनली, स्पिरिचुअली एक दूसरे से अटैच हैं, एक दूसरे के साथ हैं। सिर्फ फ़िज़िकली दूरी हैं
और यहाँ पर ये आपके पार्टनर कहना चाहते हैं कि जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं उनके अंदर उम्मीद की एक नई रोशनी जाग जाती है। उन्हें लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और फिर आप एक दूसरे के साथ होंगे। वो कहना चाहते हैं कि आपसे वो बहुत प्यार करते हैं। तो भरोसा रखें, यहाँ पर ये सभी एनर्जीज़ कह रही हैं कि प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है। यहाँ पर पॉजिटिव सोचें और अगर आपके पार्टनर की तरफ से पहल होती है तो उन्हें मौका दें अपनी बात रखने का और एक साथ अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करें। यहाँ पर टेम्परेंस है, कुछ चीज़ों में संतुलन बनाने की ज़रूरत है, कुछ विचारों में मतभेद हो सकता है या कोई दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से अपने लव लाइफ में पूरा समय ना दे पा रहे हो, आपको समय ना दे पा रहे हो, तो इन चीज़ों में संतुलन बना लें। यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।